सो हेलो एंड वेलकम गाइस। तो आज का एनालिसिस हम बहुत सिंपल रखेंगे, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम सीधा एनालिसिस पे आते हैं, ठीक है। तो ये अभी खुला हुआ है फिन निफ्टी का वीकली चार्ट, ठीक है। वीकली चार्ट के हिसाब से हमें क्या दिख रहा है कि कंटिन्यूस इतने टाइम से अच्छा खासा, मतलब देखो ये ब्रेकआउट आया, लेकिन ब्रेकआउट कैसा है इसका कि डायरेक्ट गैप दिया है, ये गैप उसने छोड़ दिया, मतलब सीधा एक गैप दे के कंप्लीटली वीक पूरा पॉजिटिव था, नेक्स्ट वीक भी पॉजिटिव। अब जो लास्ट वीक गया वो कैसा क्लोज हुआ है, जैसे नेगेटिव क्लोज हुआ है। नेगेटिव मतलब ये इसको बोलो कि थोड़ी कोई बहुत बुकिंग हो सकती है, कंसोलिडेशन हो सकता है, ये हो सकता है, मे बी पॉसिबिलिटीज है, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है कि यहाँ से अगेन एक साइड वे जाके फिर दिल्ली जाए, फिर यहाँ से नीचे आ जाए, फिर अगेन नेक्स्ट वीक कंप्लीटली बुलिश हो सकता है। तो क्या होने वाला है हम पूरा डिटेल में स्टडी करेंगे। तो देखो वीकली चार्ट के हिसाब से तो इसने थोड़ी बुकिंग दिख रही है। अगर हम डेली चार्ट के हिसाब से देखें तो क्या चल रहा है कि ये कुछ अभी से नहीं, ये कुछ बहुत दिनों से हो रहा है कि इट्स लाइक देखो ये वाला पूरा एक जोन काइंड ऑफ बन चुका है, ठीक है। इससे बाहर जाना मतलब तभी कुछ मिल सकता है, लेकिन तब तक ये जोन के अंदर ही है। अब इस चीज़ में वॉल्यूम्स नहीं देख पाएंगे, लेकिन अगर वॉल्यूम्स भी देखें तो वॉल्यूम धीरे धीरे ड्रॉप होते जा रहे हैं, जो आपको अदर इंडेक्स में देखने को मिल जाएंगे, निफ्टी बैंक निफ्टी में, वो भी हम आगे देखेंगे, ठीक है। लेकिन हाल फिलहाल में क्या दिख रहा है कि ये इसका ब्रेकआउट पॉइंट समझ के चलते, ठीक है। ये पॉइंट ऑफ ब्रेकआउट था उसका कि इसने यहाँ से ब्रेकआउट दिया, देन एक भी बार पीछे मुड़ के नहीं देखा है। यहाँ पे 50 में ये उसका वेट कर रहा है, तो मे बी ये अब धीरे 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 जाके एक रीटेस्ट ले 50 EMA को भी टच करे, तो मतलब आने वाले टाइम में मुझे थोड़ा बियरिश मार्केट दिख रहा है। लेकिन अनलेस एंड अनटिल उसको ये जब तक ये जोन ना छोड़े तब तक हम बियरिश नहीं हो सकते। तो क्या निकल के आ रहा है 20,900, या फिर टू बी प्रिसाइज 21,000 समझ लो। 21,000 के नीचे मतलब आपको 50 में टारगेट मिलेगा, अराउंड अराउंड 5 to 300 पॉइंट तो आपको इजीली पकड़ने को मिल ही जाएंगे फिर निफ्टी में। देखो 4 आवर के चार्ट पे भी सेम काइंड ऑफ सिचुएशन, कोई डिफरेंस नहीं है। रिसेंटली यहाँ पे गोल्डन क्रॉसओवर हुआ, उसके बाद उसने रिटेस्ट लिया ही नहीं, तो यहाँ पे भी हमें एक सपोर्ट मिल सकता है, रिटेस्ट बन सकता है। मतलब मुझे अभी भी लग रहा है कि मार्केट साइडवेज लेने के लिए चांसेस ज़्यादा है, मतलब जितना टॉप पे जाएगा उसको अच्छी खासी रैली तो नीचे खींचेगी, लेकिन इतना ज़्यादा नीचे सस्टेन नहीं करने वाला। इट्स जस्ट अ नॉर्मल रीटेस्ट काइंड ऑफ, मतलब समझ लो आप सिंपल से टर्म में कि जब तक इलेक्शन ख़त्म नहीं होगे तब तक कुछ नहीं होगा। इलेक्शन के कुछ टाइम पहले मार्केट में से पैसा निकलेगा, मतलब थोड़ा मार्केट डाउन रहेगा, इलेक्शन कौन जीतता है उसके हिसाब से मार्केट रिएक्ट करेगा। ओके। अब देखो 1 आवर का चार्ट हम सिंपली खोल के देखते तो यहाँ पे सिंपल हमको एक कैसा फॉर्मेशन दिख रहा है, एक ट्रायंगल काइंड ऑफ दिख रहा है, ठीक है, कुछ इस तरीके का दिख रहा है। 15 मिनट पे भी सेम यही दिख रहा है, लेकिन 15 मिनट में हमें और एक चीज़ क्या दिख रही है कि यहाँ पे हो रहा है डेथ क्रॉस ओवर हुआ। डेथ क्रॉस ओवर हो तो क्या होता है कि एक अच्छा खासा फॉल देखने को मिलता है, और दूसरे पे स्लाइडली छोटा सा एक हेड एंड शोल्डर भी दिख रहा है। उसके हिसाब से भी हम देखने जाए, टारगेट निकाले, ठीक है, हेड एंड शोल्डर का, तो ये उसका हेड है, यहाँ पे नेक लाइन, ये नेक लाइन ब्रेक हो तो हमको यहाँ तक का टारगेट मिलेगा, मतलब अगेन ये इस लेवल को टच करेगा। अभी ये निकाल देते हैं हम, सिंपली ये लेवल को अगेन टेस्ट करने वाला है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ तक का टारगेट तो है 20,000, वही देखो 900 निकल के आया ना, ठीक है। तो बड़ा अगर टाइम फ्रेम देखोगे तो उसके लिए हमें इसके ब्रेकआउट के बाद एक लंबा फॉल दिखेगा, अनलेस एंड अनटिल उसको यहाँ तक तो आना ही है। 20,900 रिटेस्ट लेवल बनेगा, उसके बाद एक अगेन ऊपर इसी इसी रेंज में घूमता रहेगा। ये कौन सा ट्रायंगल है, कौन सा ट्रायंगल बनेगा, डिसेंडिंग ट्रायंगल, जो मोस्ट प्रोबेबली नेगेटिव ही होता है क्योंकि ऊपर से प्रेशर आ रहा है। लेकिन हमें दूसरा क्या देखना है, डाइवर्जेंस। अगर बेरिश बुलिश डाइवर्जेंस बन रहे, हाल फिलहाल नहीं बन रहे, लेकिन अगर डाइवर्जेंस ऊपर की तरफ बन रहे, मार्केट नीचे आ रहा हो, तो वो कंफर्म है कि पैटर्न का वो चेंज कर सकता है, कि पैटर्न का नेचर एकदम से चेंज कर देगा, बियरिश पैटर्न को भी वो बुलिश कर सकता है। इसको जैसे फेक ब्रेकआउट हुआ ना, वैसे ये फंसाना हुआ, ठीक है। तो चलो मूव टू निफ्टी। निफ्टी मतलब ये एकदम अलग ही चल रहा है, ठीक है। निफ्टी को हम ध्यान से अगर देखें, पहले हम यहाँ से रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स निकाल लेते हैं, इसको हटा देते हैं, अभी इसका कुछ काम नहीं है। इसको हम वीकली चार्ट से देखेंगे तो वीकली चार्ट में हमें क्या दिख रहा है कि इट्स काइंड ऑफ हैंगिंग मैन डोजिया बोल सकते हो, वो भी एकदम टॉप पे बनी है।
अगर पीछे कहीं पे देखे, अगर बियरिश मार्केट होने के लिए इसने कहीं डोजी बनाई है इस तरह की, अगर कहीं टॉप पे ऐसे रैली के बाद डोजी बनाई तो उसका क्या इफेक्ट हुआ आने वाले बार टाइम में, ठीक है। जैसे ये हुआ कंटिन्यू मार्केट बुलिश था, जैसे ये हुआ, अब यहाँ पे हम देखें तो क्या है, साइडवेज चला गया। सेम काइंड ऑफ सिचुएशन हो सकती है यहाँ पे भी, एक अच्छी सी खासी रैली उसके बाद साइडवेज। तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस क्या है कि साइडवेज में रहने के चांसेस है। लेकिन अगर नेक्स्ट वीक खुलते ही थोड़ा सा ऊपर इस लेवल को रिटेस्ट करके कंप्लीट रेड में क्लोज होता है नीचे, तो मैं कंटिन्यू फॉल आने वाले मंथ तक दिख सकता है। और हाँ, मे बी अपना लास्ट वीक होगा, उसके बाद नया मंथ चालू होगा। तो देखो अगर डेली चार्ट पे मैं क्या देखने को मिल रहा है कि ऊपर से अच्छा खासा रिजेक्शन तो दे दिया मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, ये पॉइंट ऑफ ब्रेकआउट समझते हैं, ठीक है। चलो ये वाला इतना जोन ले लेते ब्रेकआउट का। मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया, उसके बाद कैंडल की साइज छोटी हो गई, लेकिन रिजेक्शन की साइज कैसी है, रिजेक्शन बहुत लंबा है। ये प्रॉफिट बुकिंग नहीं हो सकती क्योंकि इतनी बड़ी मुझे नहीं लगता, ये कंप्लीटली रिजेक्शन है। लोअर टाइम फ्रेम पे मतलब लोअर प्राइस पे लोगों ने और बाइंग की इनिशिएटिव किया, मतलब यहाँ पे दिखा है कि बाइंग में इंटरेस्ट लोगों को। ये डेली चार्ट का प्रॉब्लम है, ठीक है। डेली चार्ट पे मैंने एक बार वॉल्यूम चेक कर लेते कि जो इतना फॉल ये सब हुआ वो लिजिट है कि नहीं, तो वो नहीं है। यहाँ पे हम देखें इसके अंदर कितना वॉल्यूम्स है, उसके नेक्स्ट डे साइलेंट चला गया, वॉल्यूम भी साइलेंट चले गए। इस फॉल के अंदर वॉल्यूम बढ़ा है, उसके बाद जो एक्यूमुलेशन हुई है उसमें क्या है, पार्टिसिपेंट नहीं है, वॉल्यूम नहीं है। अब यहाँ से हम वॉल्यूम हटा देंगे और 1 आवर के 4 आवर के टाइम फ्रेम पे देखते हैं मार्केट क्या करता है। सेम कुछ समझ में नहीं आ रहा है। 1 आवर के चार्ट पे जाएंगे, 1 आवर के चार्ट पे कुछ इस तरीके का है, ये छोड़ देते हैं हम, नीचे वाला पार्ट पोर्शन पूरा छोड़ ही देते हैं हम, ये ट्रेंड लाइन पकड़ के चलते हैं, ठीक है। तो इट्स मेक अ सेंस। अब यहाँ पे हम क्या दिख रहा है, डाइवर्जेंस कैसा है, जैसे ये ब्रेकआउट आया इसने छोड़ा तब से लेके ये डाइवर्जेंस कंप्लीटली डिफरेंट डायरेक्शन में चल रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है। मतलब क्या हो रहा है कि स्ट्रेंथ कम होती जा रही है टाइम टू टाइम, मतलब आने वाले टाइम में इसको फॉल करना 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 ही दिख रहा है, ऐसा लग ही रहा है 15 मिनट पे भी ये सेम ट्रेंड लाइन हमें यूज़ करनी है, ठीक है। यही रखेंगे 200 ये में। अब हमारे पास यहाँ पे ना 3 चीज़ें निकल जाएगी। एक तो ये कि फेक ब्रेकआउट अगर होता है तो कैसा होगा, और दूसरी ये ट्रेंड लाइन समझ लो। अब ऐसा कोई दिखा तो सिमेट्रिक ट्रायंगल दिखेगा, ये लाइन हटा देंगे तो सिमेट्रिक ट्रायंगल लग रहा है, ओके। अगर मार्केट यहाँ यहाँ कहीं इसको ब्रेक भी करता है ना, तो उसके लिए ये सबसे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बनेगा, ये पॉइंट बनेगा रेजिस्टेंस, क्योंकि उसने उसके पहले क्या किया, गैप अप देके सस्टेन नहीं कर पाया, उसके बाद बहुत अच्छा फॉल दिया, ये इसको बोलते हैं रिजेक्शन। ऊपर से बहुत अच्छा रिजेक्शन मिला है, जितनी अच्छी बाइंग नहीं है उतनी अच्छी रिजेक्शन। यहाँ पे रिजेक्शन देखो तो कम्प्लीटली रेड 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 रेड, बाइंग देखो तो रेड रेड कंप्लीट रेड मिक्स है, सब मतलब मिक्स में, ठीक है। अब क्या हो सकता है कि एक फेक ब्रेकआउट मिले यहाँ तक जाए देन रिजेक्शन ले ले, अगर वो नहीं होता है तो सेकंड पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन इसके ऊपर जाएगा तब हम बुलिश होंगे, अनलेस एंड अनटिल ये एक रेंज में ही फंस चुका है। नीचे जाने के बाद इसके लिए ये सिर्फ ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है, ये ब्रेक होने के बाद हमें कंप्लीटली ये नीचे वाला टारगेट मिलेगा, फिर हमें वेट करना पड़ेगा गैप फिलिंग का जो आने वाले वीक में होगा। मंडे के लिए हमारे पास क्या है कि ये एक ट्रायंगल है, सिमेट्रिक ट्रायंगल, इसको ब्रेक करता है तो ये टारगेट बनेगी सपोर्ट टू सपोर्ट, देख लीजिए पीछे जितने भी सपोर्ट देखे हैं वही लेने, ठीक है, लेग क्लोज के सपोर्ट लेने। अब हम वी कैन मूव टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में भी अच्छा खासा फॉल आया आज के दिन में, एज कम्पेयर टू निफ्टी बैंक निफ्टी में बहुत अच्छा फॉल आया। अब चलो वीकली चार्ट से देखते हैं, इसका और फिन निफ्टी का वीकली चार्ट करीबन करीबन सेम है, काइंड ऑफ सेम है, लेकिन कैंडल की साइज डिफरेंस है लेकिन सेम है। लेकिन इसकी क्लोजिंग कैसी, इनसाइड बार टाइप कैंडल की क्लोजिंग है, लेकिन वीक थोड़ी बाहर है, बॉडी अंदर है। थोड़ा जूम आउट करके हम देखें तो ये इसका ब्रेकआउट पॉइंट, एक भी बार रिटेस्ट नहीं लिया, होपफुली ये रिटेस्ट लेने आ सकता है। वही हम डेली चार्ट पे वॉल्यूम्स देखें तो क्या देखो, वॉल्यूम्स यहाँ पे कंप्लीटली डिक्लाइनिंग फॉर्म में और मार्केट ट्रेंड में ऊपर जा रहा है, तो ये क्या हुआ, डाइवर्जेंस काइंड ऑफ वॉल्यूम डाइवर्जेंस बना है जो वीकनेस शो कर रहा है कि आने वाले टाइम में एक अच्छा खासा फॉल यहाँ तक तो हमको देखने को मिल सकता है 43 46 300, ओके। 4 आवर के टाइम फ्रेम पे देखिए
वही क्या से एक जोन काइंड ऑफ बन चुका है ये, ठीक है। 1 आवर के चार्ट पे भी देखेंगे तो दो चीज़ें हमें दिख रही है, अगर ये हटा देते हैं, ठीक है, तो एक काइंड ऑफ जोन तो दिख ही रहा है हमें। अब दूसरा यहाँ से हम एक ट्रेंड लाइन खींच लेते हैं। इज इट मेक अ सेंस? यस इट इज मेक अ सेंस। और ये यहाँ से ऊपर से भी ये क्या बन गया, ये बनता है डिसेंडिंग ट्रायंगल, सॉरी हाँ डिसेंडिंग ट्रायंगल, असेंडिंग ट्रायंगल। अब इसका नेचर कैसा होता है, बुलिश होता है, लेकिन हमने पीछे क्या देखा 1 आवर के चार्ट पे काइंड ऑफ डाइवर्जेंस क्रिएट हो रहे हैं। तो अब हमारे पास ये काइंड ऑफ जोन बन चुका है, इसके नीचे घूम रहा है मतलब नेगेटिव है, इसके ऊपर गया तो यहाँ तक के टारगेट मिलेंगे, और इसके नीचे जाएगा तो बहुत सिंपल सा है। अब सब हटा देते, 200 EMA भी हटा देते हैं, ठीक है, कुछ इस तरीके का है। तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट से लेते चलो, एक अच्छा खासा मूव पकड़ने के लिए हम यहाँ से उठाएंगे। तो अब सिमेट्री ट्रायंगल काइंड ऑफ दिख रहा है। अब मेरे को बताओ, यहाँ से सपोर्ट लेगा तो यहाँ तक जाएगा, तो यहाँ पे हमें बाइंग का सोचना है। अगर ब्रेक डाउन देता है तब भी, तब एक कंप्लीटली ग्रीन रेड कैंडल बने ना बाहर की तरफ, तब भी जाके हमें बियरिश होना है, अनलेस एंड अनटिल नहीं होना है। यहाँ पे काइंड ऑफ डोजी बना है, जैसे कि ये बनाई, ठीक है, ग्रीन कलर वाली, तब हमें बुलिश होना है। इसके नीचे एसएल रखेंगे और यहाँ तक की लाइन पकड़ेंगे। अगर इसका ब्रेकआउट भी हो जाता है तो इतना ऊपर कुछ है नहीं, यहीं से रिटेस्ट लेके, रेजिस्टेंस लेके वापस नीचे आना, ठीक है। तो ओके गाइस, तो आज का एनालिसिस इतना ही था, बहुत सिंपल था। होप यू एंजॉय दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो। थैंक यू।